हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डील करेंगे एनिमल किंगडम के अंदर फाइलम पोरीफेरा। तो सबसे पहले इसके नाम के ऊपर जाते हैं कि इसमें लिख रहा है पोरीफेरा, यानी कि पोर मींस होल, यानी कि इस फाइलम के अंदर सबसे इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होगी कि इस फाइलम के अंदर जो भी मेंबर पाया जाएगा उसके अंदर क्या पाए जाएंगे, पोर पाए जाएंगे। यानी कि हमने बोला इसको स्पंजेज। पोरीफेरा को दूसरा नाम क्या कहा गया है, स्पंजेस कहा गया है। यानी कि स्पंज के अंदर आपने देखा होगा कि जो पोर्स भी होते हैं उसके अंदर आप पानी डालोगे स्पंज के अंदर तो वो सूख लेगा, यानी कि सूखेगा किसके थ्रू, स्पोर के थ्रू, यानी कि उसके अंदर क्या पाया जाएगा, पोर पाए जाएंगे। तो धीमे धीमे करके अब इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम जानेंगे कि इनके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होती हैं, उनको हम एक एक करके डील करेंगे। अब सबसे पहले बता दूं कि इसके अंदर क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा। ऐसे मान के चलिए क्वेश्चन आया कि हाउ मेनी स्टेटमेंट ऑफ द गिवन बिलो आर करेक्ट, तो तीन सही होंगे, एक गलत होगा उसमें से। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो एक एक करके पढ़ते हैं। ये जो पोरीफेरा फाइलम है ये कैसा होगा, मैरीन होगा। इट मींस इसके जितने भी मेंबर होंगे, जैसे कि इसके अंदर स्पॉन्जिला है, यू स्पॉन्जिला है, ठीक है ना, तो इसके अंदर जितने भी मेंबर होंगे वो कहां पाए जाएंगे, मैरीन एनवायरनमेंट के अंदर पाए जाएंगे। मैरीन मींस ओशियन, ठीक है ना, यहाँ पर समुद्र होता है यानी जिसको सागर कहते हैं, वहां पाया जाएगा। और इसके क्या होगा, एसिमेट्रिकल, इसके अंदर जो मेंबर होंगे इसके जितने भी वो एसिमेट्रिकल होंगे। तो देखो बगल में आपको फोटो भी दिख रहा है, इसमें क्या है कि जितने पर मेंबर 3 दे रखे हैं मेंबर आपको, उसमें से क्या है, कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जो कि सिमेट्री में हो। सिमेट्री मींस किसी भी हम प्लेन से किसी भी फिगर को या फिर किसी भी एनिमल को हम काटें तो वो 2 डिवाइडेड इक्वली पार्ट में हो जाए, लेकिन ऐसा इसमें देखने को नहीं मिल रहा। इसका क्या है, तीसरा जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इसके अंदर, यानी कि जो इसके मेंबर होंगे उनके अंदर जो सेल्स होंगी उनसे ही पूरी मिलकर बॉडी मिलकर बनी होगी। ऐसा नहीं है कि ऑर्गन सिस्टम हो फिर ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो, ऐसा कुछ नहीं होगा इसके अंदर। तो क्या होगा, इसके अंदर सेलुलर लेवल होगा, यानी कि हर सेल अपना अपना अलग काम करेगी। डाइजेशन के लिए एक पर्टिकुलर सेल है, रेस्पिरेशन के लिए एक पर्टिकुलर सेल है, और सर्कुलेशन के लिए एक पर्टिकुलर सेल है। यानी कि डिवीजन ऑफ लेवल इसके अंदर हमको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 4-5 सेल मिलकर टिश्यू बना लें, टिश्यू से ऑर्गन बन जाएगा, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से पूरी बॉडी, ऐसा इसमें देखने को नहीं मिलेगा। इसमें पर्टिकुलर सेल पर्टिकुलर फंक्शन करेगी। अगला है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि इसको कैनाल सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि निडेरिया के अंदर आपको एक देखने को मिलेगा, वो उसमें होता है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और वाटर वस्कुलर सिस्टम। कंफ्यूज नहीं होना है, निडेरिया के अंदर वाटर वस्कुलर सिस्टम है, लेकिन इसके अंदर क्या है, वाटर कैनाल सिस्टम है। इसको मैंने डिटेल में समझाया बगल में, देखिए ये इसका क्या है, डायग्रामेटिक फिगर है। अब हमने बोला कि इसके अंदर पोरीफेरा के अंदर स्पोर होंगे, पोर होंगे, तो पोर मींस छेद होंगे, यानी कि यहां से वाटर की एंट्री होगी, वाटर की एंट्री यहां से होगी। इनको हमने बोला, क्या बोला, जैसे एंट्री बोल रहे हैं तो क्या होगा, ऑस्टिया, यानी कि इस पोर्शन को हम क्या कह रहे हैं, ऑस्टिया कह रहे हैं। जितने भी ऑस्टिया बने होंगे यानी कि पोर बने होंगे इस बॉडी के अंदर, वहां से एंट्री हो रही है वाटर की एंट्री हो रही है, सारे पोर से होगी। अब ये जो सारे पोर से एंट्री हो रही है, अब वो एक डायरेक्शन पर्टिकुलर में क्या बनाएगा, करंट बनाएगा। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वाटर की क्या होगा, फ्लो होगा, तो वो ऊपर की तरफ निकलेगा। जहां से वो निकल रहा है उसको बोल रहे हैं ऑस्कुलम। क्या बोल रहे हैं, ऑस्कुलम, यानी कि ये जो पोर्शन है ऊपर वाला इसको ऑस्कुलम बोल रहे हैं। जहां से एंट्री हो रही है वाटर की उसको ऑस्टिया बोल रहे हैं। अब जो ये वाला पोर्शन है, इसकी वॉल है, यहां पर जो रेड पोर्शन है, ये एक सेल्स है इनकी, क्या है, इनकी सेल है। इनको क्या बोलते हैं, कोएनोसाइट्स बोलते हैं, ये वाला कोएनोसाइट कह रहे हैं इनको। अब इनके ऊपर क्या क्या है, एक सिंगल फ्लैजला भी है। अब फ्लैजला का पता होगा कि क्या काम करता है, ये वाटर को उसी डायरेक्शन में फ्लो कराने का काम करता है। जैसे वाटर यहां से आ रहा था तो ये भी सहायता कर देगा वाटर को ऊपर डायरेक्शन में जाने के लिए, यानी कि ऑस्कुलम की तरफ ले जाने का काम ये भी कर रहे हैं, जो बगल में कोएनोसाइट सेल लगी हुई है। ओके, ये क्या है, बीच में जो खाली जगह है जहां से वाटर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको बोलते हैं स्पंजोसील कैविटी। क्या कहेंगे, स्पंजोसील कैविटी। वाटर इज मूविंग अपवर्ड थ्रू द स्पंजोसील कैविटी टू ऑस्कुलम। ओके,
ये बात बोली हमने। अब इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर, इसको हमने अगर भाई ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन अगर हम बात करें कि ये वाटर कैनाल सिस्टम ओरिजिनेट ही क्या हुआ, ऐसी क्या जरूरत पड़ी इसकी कि पोरीफेरा के अंदर वाटर कैनाल सिस्टम लाना पड़ा। वो इसलिए लाना पड़ा क्योंकि इनके लिए क्या है, फूड गैदरिंग का काम, रेस्पिरेशन का काम और वेस्ट रिमूवल का काम इसी के थ्रू होगा। यहां से आया, समुद्र के अंदर है, ये पानी के अंदर है, और पानी के करंट के थ्रू, वाटर के थ्रू जो फूड मटेरियल है वो इनके अंदर जाएगा। इनके अंदर जाएगा तो क्या करेंगी, इनको वो करेंगी, कैप्चर कर लेंगे। उसके बाद में रेस्पिरेशन का काम भी इसी करंट के थ्रू यानी कि वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू होगा। वेस्ट मटेरियल कैसे रिमूव होगा, ये लिख रहा है वेस्ट मटेरियल रिमूवल। ये होगा क्यों, क्योंकि यहां से आ रहा है, इसी के थ्रू जो भी वेस्ट मटेरियल डाइजेस्टिव सेल्स, एक्सक्रीटरी सेल्स, जो भी अपना वेस्ट मटेरियल स्पंजोसील कैविटी के अंदर डाल देंगी। डालने के बाद में वाटर करंट के थ्रू, ऑस्कुलर के थ्रू वो रिलीजेस आउट हो जाएगा, यानी कि उस बॉडी से निकल जाएगा। ये इसके थोड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। ये वाटर कैनाल सिस्टम और वाटर वेस्कुलर सिस्टम से कंफ्यूज नहीं होना है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है निडेरिया के अंदर, पोरीफेरा के अंदर हुआ क्या, वाटर कैनाल सिस्टम। अब हर्मोफ्रोडाइट होते हैं, ये क्या होते हैं, ये हर्मोफ्रोडाइट होते हैं। हर्मोफ्रोडाइट का कॉन्सेप्ट ये है कि इसके अंदर मेल सेक्सुअल कैरेक्टर और फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर विद इन अ सेम बॉडी, इजंट इट? इट मींस जो मेल कैरेक्टर हैं और फीमेल कैरेक्टर हैं वो एक ही बॉडी में होंगे, इनके लिए अलग अलग बॉडी नहीं होगी, यानी कि हर्मोफ्रोडाइट है ये। इनको क्या बोला गया है एनसीईआरटी के अंदर, हर्मोफ्रोडाइट बोला गया है। अब इनका जो फर्टिलाइजेशन है यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इनका जो फर्टिलाइजेशन है मेल एंड फीमेल गैमेट का, वो क्या होगा, इंटरनल होगा। इट मींस विद इन बॉडी। अच्छा, इंटरनल और एक्सटर्नल में अंतर क्या है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन विद इन बॉडी होगा और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होगा। इट मे बी इन एयर, इट मे बी इन वाटर, व्हाटएवर द मीडियम इज। ओके, तो डेवलपमेंट क्या होगा इसका? अगला पॉइंट है डेवलपमेंट डायरेक्ट। जैसे हमने पढ़ा था कि जो फ्रॉग होते हैं उनके अंदर डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट, क्योंकि उनके जो बीच में जो फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट होता है उससे सीधा क्या क्या बनता है, टेडपोल लार्वा। टेडपोल लार्वा के बाद फ्रॉग बनता है। इसमें बीच में कौन सी स्टेज आ रही है, लार्वा स्टेज आ रही है। इट मींस इनडायरेक्ट है, जायगोट से डायरेक्ट फ्रॉग नहीं बन रहा, बीच में क्या बन रहा है, लार्वा। इट मींस ये इनडायरेक्ट है। लेकिन पोरीफेरा के अंदर डायरेक्ट है, तो लार्वा स्टेज बीच वाली नहीं आएगी। क्लियर हो रही है? तो मैं ये कहना चाहता हूं इनके अंदर डेवलपमेंट पोरीफेरा के अंदर कैसा है, डायरेक्ट। इट मींस बीच में लार्वल स्टेज नहीं आएगी। इसके कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे साइकोन, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया। तो इनके जो एग्जांपल दे रखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन में मैच ऑफ द फॉलोइंग के अंदर पूछे जाते हैं। जैसे कि इनके अलग अलग नाम भी है, ठीक है ना? अलग अलग नाम क्या है इनके? साइकोन का तो सुना है साइफा, स्पॉन्जिला का है फ्रेश वाटर स्पंज, और यूस्पॉन्जिया का है वाथ स्पंज।